गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये एक हरे पीले रंग की गैस होती है और उसी वजह से डेवी जो है उन्होंने इसका नाम क्लोरीन रखा था, क्योंकि ग्रीक वर्ड क्लोरस जो होता है उसका मतलब होता है हरा पीला। तो क्लोरीन जो है वो Cl2 हरे पीले रंग की क्या है, गैस है। शैले जो थे इन्होंने सबसे पहले क्लोरीन की खोज की थी HCl और MnO2 की रिएक्शन करवाकर। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लोरीन का विरेचन जो है यानी कि बनाने की विधियां वो 4 होती है। पहली वही है, अगर आप मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl की रिएक्शन करवाएं तो देखो Mn का क्लोराइड बन जाएगा, तो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, क्लोरीन गैस आपकी रिमूव हो जाती है। ठीक है। सेकेंड है, अगर आप MnO2 की रिएक्शन MnO2 की बजाय पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं, KMnO4 को क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। इसकी रिएक्शन जब आप HCl से करवाते हैं तो देखो पोटेशियम का क्लोराइड बनेगा KCl प्लस मैग्नीज का क्लोराइड बनेगा तो MnCl2 मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस साथ में बन जाएंगे H2O प्लस Cl2। तो यहाँ भी आपकी क्लोरीन गैस बन गई। थर्ड है डीकन प्रक्रम। डीकन प्रक्रम जिसमें आप 4HCl जो है इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड और 723 केल्विन ताप पर, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाता है, Cl2 प्लस H2O। तो क्लोरीन गैस का उत्पादन हो जाता है डीकन प्रक्रम से। फोर्थ है, आप नेल्सन बैटरी होती है उसमें NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करते हैं। NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, ये रिएक्शन आपने 10th में भी पढ़ी है। NaCl के जलीय विलयन का जब आप वैद्युत अपघटन करते हैं तो H2 प्लस Cl2 प्लस NaOH सॉल्यूशन में बन जाता है। तो NaOH का फॉर्मेशन सॉल्यूशन पर हो जाता है। H2 आपको कैथोड पर मिल जाता है और एनोड पर आपको मिल जाती है क्लोरीन गैस। तो इस तरह से NaCl के वैद्युत अपघटन से क्लोरीन का उत्पादन हो जाता है। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो गुणधर्म की, तो क्लोरीन एक तीक्ष्ण गंध वाली दम गोटू गैस है और ये वायु से भारी होती है 2.5 गुना। और क्लोरीन जो है ये जल में सॉल्युबल हो जाती है और जब जल में सॉल्युबल हो जाती है तो इसको क्लोरीन वाटर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, क्लोरीन जो है वो बहुत से धातुओं के साथ अभिक्रिया करके उनके क्लोराइड बनाती है। तो यहाँ अगर आप बात करें Fe की, तो जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो बना सकता है FeCl3 फेरिक क्लोराइड। इसी तरह से अगर आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन की तो बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है। सोडियम के साथ तो आपको पता ही है, Cl2 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, 2NaCl सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से बहुत सी धातुएं जो हैं वो अपने क्लोराइड बना लेगी, जैसे कि कॉपर की रिएक्शन अगर आप Cl2 के साथ कराते हैं तो क्यूप्रिक क्लोराइड बनता है CuCl2। कुछ अधातुएं भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड बनाती है, जैसे कि सल्फर प्लस Cl2 अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो H2Cl2 फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से फास्फोरस की कराते हैं अगर आप क्लोरीन से तो बन जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और फास्फोरस PCl3 भी बन सकता है, PCl5 भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। इसी तरह से बोरोन की करवाते हैं Cl2 से तो बन जाता है BCl3। बोरोन 13वें वर्ग का तत्व है, उसकी संयोजकता 3 होती है। इसी तरह से एंटीमनी से रिएक्शन करवा सकते हैं Sb प्लस Cl2, ये नाइट्रोजन की तरह 15वें वर्ग का तत्व है एंटीमनी, हमने पढ़ा था। ये 3 संयोजकता भी प्रदर्शित करता है और 5 भी, तो ये SbCl3 बना देगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, क्लोरीन की धातु और अधातु के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड बना सकते हैं। ये हाइड्रोजन के प्रति भी बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है और ये हाइड्रोजन के साथ जब जल में हाइड्रोजन के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन की तो HCl का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2 प्लस Cl2 गिव्स क्या बन जाएगा, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो ये हाइड्रोजन के साथ बहुत बंधुता प्रदर्शित करता है, और हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाएं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवाएं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा 2HCl प्लस सल्फर जो है वो मुक्त हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप इसकी रिएक्शन किसी हाइड्रोकार्बन से करवाते हैं, ठीक है, C10H16 से प्लस Cl2, तो भी क्या होगा, HCl बन जाएगी प्लस कार्बन बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन के प्रति बहुत अधिक बंधुता प्रदर्शित करती है क्लोरीन, और उसके साथ मिलकर HCl का फॉर्मेशन करती है। अगर आप अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं, और याद रखो कि अगर आधिक्य में अमोनिया हो, यानी कि एक्सेस में आपने किसको लिया हो, अमोनिया को, तो रिएक्शन में अमोनियम क्लोराइड बनता है और N2 का फॉर्मेशन होता है साथ में, ठीक है। लेकिन अगर आप अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन में क्लोरीन आधिक्य में लेते हैं, तो NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। तो आपको बता देंगे कि रिएक्शन में एक्सेस में क्या है, उस बेसिस पे आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। और जनरली ऐसा होता है, लेफ्ट साइड दे देते हैं, राइट साइड आपको लिखनी होती है, या फिर लैंग्वेज में बोल देते हैं कि अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराओ, जब अमोनिया आधिक्य में हो तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है, और अगर क्लोरीन आधिक्य में हो तो आपको ये वाली रिएक्शन राइट डाउन करनी है, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन जो है वो क्षार के साथ रिएक्शन करता है। अगर किसी की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl प्लस साथ में बन जाएगा जल H2O। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई है, ये आपने तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई है। अगर आप सांद्र के साथ कराते हैं तो अलग रिएक्शन होती है, और तनु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अलग होती है। तो रिएक्शन को याद करना आपको अच्छे से, कि जब आप तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो NaCl NaOCl यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस H2O बनता है। लेकिन अगर आप सांद्र NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन की सांद्र के साथ, तो बनता है NaClO3, सोडियम क्लोरेट बनता है, साथ में NaCl और H2O। तो याद रखना है, तनु के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम हाइपोक्लोराइट, और सांद्र के साथ कराओगे तो सोडियम क्लोरेट बनता है NaCl और H2O के साथ। क्लोरीन जो होती है वो जब आप चूने के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो CaOCl होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस H2O बनता है, और इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। यानी कि ये ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनाने में क्लोरीन का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। तो ये CaOCl होल ट्वाइस CaCl2 प्लस H2O बनाती है जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है, और जब ये हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, और श्रृंखला अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, चेन रिएक्शन, और ये बनाती है सभी टाइप के क्लोराइड बना सकती है। मतलब आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो CH3Cl बन जाएगा, दो हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे तो CH2Cl2 बन सकता है, प्लस तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो CHCl3 बन जाएगा, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको कहते हैं मेथिलीन डाइक्लोराइड, और इसको कहते हैं मेथिल क्लोराइड। तो सारे टाइप के ये क्लोराइड बना देगा। एल्किल क्लोराइड मुक्त मूलक प्रतिस्थापन या श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा होता है। इसमें इसकी सनलाइट से रिएक्शन करवाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तब मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होता है, ये ध्यान रखना है। अगर अब क्लोरीन जो देखें तो ये HCl और HOCl जब बन जाता है क्लोरीन के अंदर वाटर के या वायु के संपर्क में आने से, तो क्लोरीन का हरा रंग उड़ जाता है, और ये जो HOCl है इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल।
और ये हाइपोक्लोरस अम्ल जब विघटित होता है तो क्या देता है, HCl+O, नवजात ऑक्सीजन देता है। और इसी कारण से क्लोरीन गैस जो है वो क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक है। क्लोरीन जो है वो ऑक्सीकारक है। क्योंकि क्लोरीन में जब हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है तो ये विघटित होकर HCl और ऑक्सीजन देता है, जो इसके ऑक्सीकारक गुणों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और इसी रीजन से ये FeSO4 फेरस सल्फेट जो होता है उसको क्लोरीन जो है वो बदल देती है किसमें, फेरिक सल्फेट में, Fe2SO4 होल थ्राइस, इसमें बदल देती है, साथ में HCl बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें सोडियम सल्फेट की, सोडियम सल्फाइड Na2SO3, सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन करवाएं Cl2 और H2O से, तो ये सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में बदल देगा। तो यहाँ पर इसको बदल देता है ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट में। ठीक है, प्लस HCl। और इसी तरह से अगर आप इसकी रिएक्शन आयोडीन की साथ करवाते हैं Cl2 और H2O, तो ये आयोडीन को ऑक्सीकृत कर देता है किसमें, HiO3 आयोडिक अम्ल में। ठीक है, और अगर आप इसकी रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड से करवाते हैं प्लस Cl2 प्लस H2O, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड को बदल देता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस HCl। तो ये है क्लोरीन की वो रिएक्शन जिसमें ये ऑक्सीकारक करता है, यानी ऑक्सीकारक की तरह क्लोरीन खुद बिहेव करता है और आगे वाले सब्सटेंस को इसने क्या किया है, ऑक्सीकृत किया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में बदल रहा है, तो Fe जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 हो गया है इसमें। तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि मतलब ऑक्सीकरण हुआ है, तो इसका ऑक्सीकरण किया है किसने, क्लोरीन ने। तो क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक, वो पदार्थ जो आगे वाले सब्सटेंस का ऑक्सीकरण कर देते हैं उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसने सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में बदला, एक ऑक्सीजन अटैच हो गई और सल्फर से, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जोड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। आयोडीन को इसने आयोडिक एसिड में बदल दिया और सल्फर डाइऑक्साइड को इसने बदल दिया सल्फ्यूरिक एसिड में। तो यहाँ पर सल्फर जो है इसका ऑक्सीकरण अंक जो होता है इसमें +6 होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका क्या है, +4 है। तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई, मतलब कि सल्फर का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ आयोडीन में I2 का 0 होता है और यहाँ इसके ऑक्सीकरण अंक में देखो ऑक्सीजन अटैच हो गई आयोडीन के अंदर, तो ऑक्सीजन का क्या, आयोडीन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इस तरह से क्लोरीन जो है वो ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करती है। यही देखेंगे हम कि क्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होती है, क्योंकि जब क्लोरीन की रिएक्शन, क्लोरीन कभी भी अगर वातावरण में नमी के संपर्क में आती है तो वो HCl प्लस ऑक्सीजन देती है। क्या देती है, नवजात ऑक्सीजन देती है। और ये नवजात ऑक्सीजन जो है वो कार्बनिक पदार्थों की या फिर जो भी जैविक पदार्थ होते हैं या वानस्पतिक पदार्थ होते हैं उनके कलर को उड़ा देती है। तो कोई भी रंगहीन पदार्थ होगा जो कि कार्बनिक हो सकता है, वानस्पतिक पदार्थ हो सकता है, उसको क्लोरीन जो है, ये आप रिएक्शन नवजात ऑक्सीजन से होगी तो वो उसको रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देगा, कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है। ठीक है, तो ये किसमें बदल जाएगा, रंगहीन पदार्थ में। रंगीन पदार्थ किसमें बदल जाता है, रंगहीन पदार्थ में। तो यहाँ ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है और ये स्थायी प्रभाव होता है, जहाँ ये वानस्पतिक जो चीजें होती है या जैविक या कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके कलर को परमानेंट तौर पर उड़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उपयोग है, तो क्लोरीन के हमने उपयोग पढ़े हैं, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। इसी तरह से DDT पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। क्लोरीन से बहुत सी विषैली गैसें बनती हैं, जैसे कि फॉस्जीन जिसका सूत्र है COCl2, और इसी तरह से एक दूसरी गैस है अश्रु गैस CCl3NO2, CCl3NO2, इसको अश्रु गैस कहते हैं, ये अश्रु गैस का फॉर्मूला है। और एक और विषैली गैस इससे बनती है वो है मस्टर्ड गैस, जिसका फॉर्मूला होता है ClCH2CH2S, ClCH2
CH2S, CH2, CH2Cl प्लस CH2, CH2Cl, CH2, CH2Cl के बीच में S, ये मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी क्लोरीन से बनने वाली विषैली गैसों के दो सूत्र लिख दीजिए। तो एक आप लिख सकते हैं फॉस्जीन, COCl2, ये है अश्रु गैस और ये है मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला। ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन जो है वो कीटाणुनाशी होती है और सोने और प्लेटिनम के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं इसको। ग्लेबर ने सर्वप्रथम इसको NaCl पर H2SO4 की अभिक्रिया से बनाया था। तो इसमें ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। पहले NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaHSO4 बनता है प्लस HCl बनता है। उसके बाद अगेन आप NaHSO4 जो बना है इसकी रिएक्शन NaCl से करवाएंगे। तो देखो ये Na2SO4 बन जाएगा और HCl, ये H और Cl मिलकर NaCl बनाएंगे और Na2SO4 बन जाएगा। तो Na2SO4 प्लस HCl। तो इस तरह से HCl का हम HCl को बना सकते हैं हम प्रयोगशाला में। HCl जो है वो रंगहीन और तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस होती है और ये वाटर में सॉल्युबल होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। तो ये जल में अत्यधिक घुलनशील होती है, इसकी तीक्ष्ण गंध होती है और HCl जब आप वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन देती है, जो कि इसके अम्लीय गुणों के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि इसने जो H पॉजिटिव दिया उसने H2O के साथ मिलकर क्या बना लिया, HCO पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हमेशा याद रखना है H पॉजिटिव जो है वो जल के सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना था कि इसने जो H पॉजिटिव दिया खुद Cl नेगेटिव में बदल गया, इसने जो H पॉजिटिव दिया वो H2O के साथ मिलकर क्या बना लिया, H3O पॉजिटिव। ठीक है। तो जल के साथ इसकी इस तरह से रिएक्शन होती है। अगर आप HCl की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं तो ये अमोनियम क्लोराइड के धुआं देती है या श्वेत ध्रुव देती है, सफेद धुआं निकलता है। ये इसका सरलतम परीक्षण है, इससे हम इसकी क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका प्रमुख उपयोग है, इसका उपयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है, जो कि सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी घोलने में सक्षम है। एक्वारेजिया क्या होता है, 3 भाग HCl प्लस 1 भाग HNO3 जब हम मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको एक्वारेजिया कहते हैं। और ये जो दोनों मिलते हैं तो बनता है NOCl प्लस H2O प्लस Cl, ये नवजात क्लोरीन देते हैं। क्या देते हैं, नवजात क्लोरीन देते हैं, और जो कि ऑरम और प्लेटिनम के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम ऑरम की रिएक्शन Cl2 से करवाते हैं क्लोरीन से तो बनता है AuCl3। क्या बनता है, AuCl3, या नवजात क्लोरीन से करवाते हैं। यहाँ से जो नवजात क्लोरीन मिली है इससे ये ऑरम रिएक्शन करता है और AuCl3 में उसको बदल देता है। और जब आप AuCl3 की रिएक्शन देखो, इससे क्या मिलेगा आपको, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है। सॉल्यूशन में सब अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। तो ऑरम क्लोराइड H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और यहाँ से आपको मिलेगा NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव भी मिलेगा। ये जब इनसे रिएक्शन करेंगे तो ये बदल जाएगा AuCl4 नेगेटिव में, साथ में ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा NO और प्लस साथ में H2। तो इस तरह से आपको एक्वारेजिया की रिएक्शन जो है वो ऑरम के साथ बतानी है। इसी तरह से आप प्लेटिनम के साथ बता सकते हैं। प्लेटिनम प्लस सेम है, इन दोनों से आपको H पॉजिटिव मिलेगा, Cl नेगेटिव मिलेगा और क्या मिलेगा, NO3 नेगेटिव। तो इस तरह से आप रिएक्शन को याद कर सकते हैं और बनेगा क्या, PtCl6 2 नेगेटिव। ठीक है। प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, साथ में वही आपको नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप रिएक्शन को इजीली याद कर सकते हैं। और ये जो होता है दुर्बल अम्ल के जो लवण होते हैं उनको विघटित कर सकता है।
जैसे कि दुर्बल अम्ल का लवण है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसमें H2CO3 दुर्बल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल अम्ल से बना हुआ लवण है। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना हुआ लवण है। तो इसकी जब रिएक्शन आप करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये इसको विघटित कर देता है, तो बन जाएगा NaCl प्लस साथ में H2O प्लस CO2। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, इसको भी ये विघटित कर देगा और सेम प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अगर आप सोडियम सल्फाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं Na2SO3 के साथ HCl की, तो ये इसको बदल देगा NaCl प्लस H2O प्लस इसमें बन जाएगा SO3SO2 में। तो इस तरह से ये दुर्बल अम्ल से बने जो लवण होते हैं उनको विघटित कर सकता है। ठीक है, याद रखना है, दुर्बल अम्ल से बने लवण को विघटित कर सकता है। उपयोग में इजी है, देखो इसका उपयोग अम्लराज यानी एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है, अनेक रसायनों के संश्लेषण में होता है, प्रयोगशाला और उद्योगों में होता है, और क्लोराइड और क्लोरीन के उत्पादन में होता है, और रंजक जैसे कि कैलिको प्रिंटिंग और टैनिन उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है हाइड्रोजन क्लोराइड और उसके गुणधर्म।